हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और आपकी स्टडीज़ भी अच्छी चल रही होगी। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल विक्रम कोचिंग क्लासेस में, जिसमें आज हम एक्सरसाइज 1.2 ऑफ चैप्टर नंबर 1 ऑफ नंबर सिस्टम ऑफ क्लास 9th हम करने वाले हैं। इससे पिछले वाले वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1.2 के इंट्रोडक्शन में देखा हमने कि इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं और उसको नंबर लाइन पे कैसे प्लॉट करते हैं। तो उसी से रिलेटेड कुछ एक्सरसाइज में क्वेश्चन है उसको करेंगे। चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ बिना टाइम वेस्ट करे हुए। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। तो स्टेटमेंट दे रखे हैं, आपको ट्रू और फॉल्स को बताना है और रीजन क्या है वो भी बताएंगे। अपने स्टेटमेंट को हम जस्टिफाई भी करेंगे। क्लियर। सो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि दैट एवरी इर्रेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। नाउ स्टेटमेंट में बोल रहा है कि जितने भी इर्रेशनल नंबर है वो सारे रियल हैं। क्या ये सही है या गलत है? अगर आपने इंट्रोडक्शन वीडियो को ढंग से समझा है तो आप बता पाएंगे इसका आंसर क्या होगा। इट इज ट्रू और फॉल्स। देखिए, हमने नंबर का जो कैटेगराइजेशन करा था, जो डिवीजन करा था, वो ये करा था कि हमारे जो रियल नंबर्स होते हैं वो दो तरह के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक होते हैं रेशनल और दूसरे होते हैं इर्रेशनल। और स्टेटमेंट भी तो यही कह रहा है कि एवरी इर्रेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। तो स्टेटमेंट मेरा क्या हो जाएगा? डायरेक्टली ट्रू हो जाएगा इस रीजन के साथ। क्यों होगा? क्योंकि रियल नंबर दो पार्ट में है, रेशनल और इरेशनल। और स्टेटमेंट में भी यही कह रहा है कि सारे एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। क्लियर है पहले वाला स्टेटमेंट आपको ट्रू क्यों हो रहा है? सेकंड वन देखते हैं फिर। एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज इन द फॉर्म रूट एम वेयर एम इज अ नेचुरल नंबर। सारे पॉइंट जो नंबर लाइन पे होते हैं वो रूट एम की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं और एम क्या है? नेचुरल नंबर है। तो ये स्टेटमेंट जो बोल रहा है इसको समझने की कोशिश करते हैं कि रूट एम बोल रहा है और एम की वैल्यू क्या है? एम इज अ नेचुरल नंबर। सो जो नंबर लाइन पे नंबर्स होते हैं कुछ नेगेटिव भी होते हैं और नेगेटिव नंबर्स को इसमें हम नहीं रख सकते। ठीक है, पॉजिटिव नंबर्स को मैं रख सकता हूँ, ऑब्वियसली बात है। रूट 1 को रख सकता हूँ, रूट 2 को भी अभी हमने रिप्रेजेंट करना देखा, 3 को भी देखा। रूट 4 का वैल्यू आप जानते हो, रूट 4 का वैल्यू 2 होता है जो ऑलरेडी नंबर लाइन पे होता है। तो इसका मतलब जो नेगेटिव नंबर्स है ना उनको मैं इसमें नहीं रख सकता। सो एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज इन द फॉर्म ऑफ रूट एम और एम इज अ नेचुरल नंबर। तो स्टेटमेंट हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे? ये हो जाएगा फॉल्स। थर्ड स्टेटमेंट की तरफ देखते हैं। एवरी रियल नंबर इज अ रेशनल नंबर, एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। उसका ऑपोजिट है एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। आप देखिए जरा, रियल नंबर, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर दो पार्ट में डिवाइड हो गए। क्या ये सारे रियल नंबर, क्या ये सारे रियल नंबर इरेशनल है? नहीं है। कुछ पार्ट हमारे इरेशनल हैं और कुछ हमारे रेशनल हैं। तो कुछ पार्ट हमारे रेशनल है ना, इसी वजह से ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? हमारा फॉल्स हो जाएगा। क्लियर है? रीजन समझ आया कि रियल नंबर जो है हमारे दो तरह के होते हैं, रेशनल और इरेशनल। और यहाँ पे बोल रहा है कि सारे रियल नंबर कैसे होंगे? इरेशनल होंगे। नहीं, कुछ हमारे रेशनल भी होंगे। क्लियर? समझ आया? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आर द स्क्वायर रूट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर इरेशनल? इफ नॉट, गिव एन एग्जांपल ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर दैट इज अ रेशनल नंबर। क्या बोल रहा है क्वेश्चन में कि पॉजिटिव इंटीजर्स जितने भी हैं हमारे, अगर उनको स्क्वायर रूट में रखूं तो वो सारे इरेशनल होंगे। देखते हैं। रूट 1, रूट 2, रूट 3, रूट 4, रूट 5, रूट 6 ले लेते हैं, रूट 7 भी ले सकते हैं। नाउ देखते हैं रूट 1 का वैल्यू कितना होता है? 1 ही होता है। और 1 हमारा क्या है? एक रेशनल नंबर है। रूट 2 हमने देखा था, ये कैसा है हमारा नंबर? ये एक इरेशनल नंबर है, ये हमारा रेशनल नंबर है। रूट 3 ये भी हमारा एक इरेशनल नंबर है। रूट 4 का वैल्यू होता है 2 और 2 को पी अपॉन क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा? हमारा रेशनल हो जाएगा। रूट 5 हमारा एक इरेशनल नंबर है। रूट 6 इज एन रेशनल नंबर एंड ऐसे ही रूट 7 ये भी हमारा एक इरेशनल नंबर हो जाएगा। तो आपने देखा यहाँ पे कि नंबर लाइन पे जो नंबर्स हमें मिल रहे हैं स्क्वायर रूट की फॉर्म में अगर देखूं तो कुछ मेरे रेशनल हैं और कुछ मेरे इरेशनल नंबर है। तो कुछ एग्जांपल उसने पूछे, जैसे रूट 4 का वैल्यू था ना, वो रूट 4 का वैल्यू क्या है हमारा? रूट 4 का वैल्यू 2 होता है और रूट 4 जो है हमारा इज अ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 2। ठीक है, तो यहां पर आपने देखा कि 2 क्या है हमारा? रेशनल निकल गया यहाँ पे। तो कुछ रेशनल होंगे और जैसे रूट 3 है, ये क्या है? ये हमारा एक इरेशनल नंबर है। क्लियर है?
तो सारे इरेशनल नहीं हो सकते, सारे इरेशनल नहीं हो सकते, कुछ रेशनल भी होते हैं। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। प्लॉट करना है √5 को नंबर लाइन पे, तो हमने √2 को नंबर लाइन पे प्लॉट करना सीखा, √3 को प्लॉट करना सीखा, आज √5 को भी देख लेते हैं। सो √5 के लिए क्या करेंगे, सेम पाइथागोरस को फॉलो करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम को देखेंगे। दिस इज ए बी सी, दिस इज 90 डिग्री, दिस इज बेस, दिस इज परपेंडिकुलर एंड दिस इज हाइपोटेन्यूज। मान लेते हैं ये वाला डिस्टेंस हमारा 2 सेंटीमीटर का है और ये वाला हमारा 1 सेंटीमीटर का है, तो हाइपोटेन्यूज कितना हो जाएगा, दैट इज AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। सो AB का वैल्यू कितना है 2 का स्क्वायर करेंगे, इधर 1 का स्क्वायर करेंगे, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, 1 का 1, सो विच इज इक्वल टू 5। सो AC स्क्वायर इक्वल टू 5 एंड AC इज इक्वल टू √5। मतलब यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस को हम एज अ रेडियस लेके यहाँ पर पॉइंटर रख के कंपास का और आर्क को कट करेंगे, जो नंबर लाइन पे पॉइंट कट होगा वो पॉइंट हमारा √5 कहलाएगा। अब ड्रॉ करते हैं इसको। सेवन सेंटीमीटर की एक लाइन ले ली हमने, 1 सेंटीमीटर के पॉइंट यहाँ पे हम लगाएंगे। ज़ीरो 1 2 3 4 5 6 7। अब 0 से लेके 2 तक का डिस्टेंस ये वाला बेस हम ले लेंगे। 0 पर है हमारा A पॉइंट और 2 पर है हमारा B पॉइंट। अब क्या करेंगे, इस 2 पॉइंट दैट इज B पॉइंट पे हम क्या करेंगे, 1 सेंटीमीटर की परपेंडिकुलर लाइन खींचेंगे। नाउ कंपास लेंगे, कंपास से रेडियस लेंगे हम ये वाले लेंथ का और इसको कट कर देंगे। सो जिस पॉइंट पे इसने कट करा, इस पॉइंट पे ये कट कर रहा है, इससे डिनोट कर देते हैं। ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट हमारा √5 कहलाएगा, क्योंकि ये डिस्टेंस हमारा कितना हो गया, यहाँ से यहाँ तक हो गया 2, ये डिस्टेंस हो गया 1 और यहाँ से यहाँ तक ये हो जाएगा हमारा √5। तो इसको एज अ रेडियस लेके हमने आर्क कट करा और जहाँ पे कट कर रहा है नंबर लाइन को वो पॉइंट हो जाएगा हमारा √5। क्लियर? सो बन चुका है हमारा √5 नंबर लाइन के ऊपर। आसान था। क्वेश्चंस देखे आपने कि इंट्रोडक्शन अगर आपको समझ आ रहा है तो एक्सरसाइज बड़ी आसानी से सॉल्व हो पा रही है। तो इंट्रोडक्शन वीडियो पे मैं बार बार बोलता हूँ कि इंट्रोडक्शन वीडियो को ज़रा ध्यान से देखिए, कुछ एग्जांपल्स को ध्यान से समझिए, तो एक्सरसाइज करने में आपको दिक्कत नहीं आएगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप रिवाइज करते रहिए।